Hello guys, welcome. तो जो इसके निर्माता है चार्टर्ड अकाउंट्स सुरेश झा, वो इसके निर्माता हैं और उन्होंने अभी तक 2 ही मूवी बनाई है। पहली मूवी शायद ही किसी ने देखी होगी। मूवी का नाम भी थोड़ा अटपटा सा है, मतलब आपने शायद सुना भी नहीं होगा। मोदी कौन काका सा? का गांव। 2017 में मूवी रिलीज हुई थी, मोदी काका क्या? का गांव। जी। आपको भी मोदी सुनकर काका थोड़ा, का गाँव? हाँ, आपको भी सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। ऐसे ही ये पहली इनकी पहली मूवी ये थी जो इन्होंने एज ए वैसे ये निर्माता बनाई मूवी थी। लॉन्च कब हुई थी? 2017 में ये हुई मूवी थी लॉन्च ये, कब हुई थी? 2017 में। 2017 में। हाँ, अच्छा। और इनकी सेकंड मूवी जो है ये है ताज स्टोरी। इनका दावा है कि जो मतलब हिडन ट्रुथ है, मतलब कि जो इतिहास दबाया गया है उसको पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं जिसको दबाया गया हो, या मतलब ताजमहल का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि क्या नाम जी इसको लोग ये लोग बहुत सारे कई बार पिटिशन भी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल्ले हैं, और तेजो महल्ले होने का एक कोई सेकंड, भी। ये जी बताइए जी। मुझे, तेजो तेजो महल का क्या मतलब है? नहीं, तेजो महल तो देखो, ताजमहल ये तेजो तो महल हमारी का समझ तो में आती है। ताजमहल तो समझ में आता है, तेजो महल का दूर से दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस पे पिटिशन फाइल की गई और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है। सरकार ने भी अपनी तरफ से ना इसको साफ कर दिया, इससे साइड लाइन ले लिए। ठीक है। 2015 में यूनियन अच्छा। कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा ने इसका लोकसभा में बताया है कि क्या नाम जी, हमें तेजो महल से कोई भी रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिला है। तेजो महल का मंदिर होने का, ताजमहल का मंदिर होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसके लिए हम इससे वो कर रहे हैं, किनारा ले रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो तो ये सब चीजें चुनाव के टाइम पर ही क्यों निकल के आती हैं? देखो, बिहार में उससे चुनाव पहले जो या है, उसके बाद क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें इसलिए जाती है क्योंकि हमारे देश में ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बहुत ज्यादा गरमाया जाता है। ठीक है। आप किसी के पास खाने के लिए ना हो, आप उसको रोटी मत दो, आप उसको हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, वो शौक से लड़ेगा, वो
हमने आपको वोट दिया है, आपको चुन के लाए तो ये हैं, भी तो नहीं आपका बोल सकते ना कि कर्तव्य है सरकार कि ने आप कुछ किया हमारे नहीं। लिए काम करें। नहीं नहीं, देखो ये जो तो भी नहीं बोल सकते ना सरकार कि की सरकार ने कुछ नीति किया नहीं है, है। सरकार ने बहुत, देखो अगर आप 1000 काम, सरकार की सारी जिम्मेदारी, स्टेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की है, बिल्कुल। बराबर। अगर आप एक काम करके अपने आप को क्रेडिट दोगे, बोलोगे कि देखो जी हमने ये काम किया है, आप हमें वोट दो, वो आपका कर्म है, आपको उसी के लिए चुना गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और अगर आप इस चीज को लेकर के, एक मान लो आपने सड़कें यूपी में या पूरे इंडिया में सड़कों का हाल सबने देखा है, जो बड़े बड़े हाईवे हैं वो तक उन पे बड़े बड़े हॉल गड्ढे बन जा रहे हैं, ठीक है ना। और टोल टैक्स देख लो आप किस कदर का हाई हो रहा है, यहाँ तक कि टू व्हीलर पे भी टैक्स लगने लगा। तो अगर आप टैक्स ले रहे हो, आपका काम है, तो आप उस तरह का काम भी करके दो। लेकिन सरकार ने काम तो कुछ किया नहीं ना पब्लिक को। नहीं सुविधा क्या दी? अब मेरे को ये बताओ कि ये सुविधा दी, इस फील्ड में सुविधा दी। यूपी में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए, क्या ये सुविधा है? स्कूल बंद करके वहां पे दारू के अड्डे खोले गए, ये सुविधा है? आप यूथ को क्या देना चाह रहे हो कि आप स्कूल का बैग घर पे रखो और दारू जुए इन सब में आगे बढ़ो, ताकि जो मतलब आने वाली जनरेशन है उसका मानसिक संतुलन इतना खराब रहे कि वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ सोचे ही ना। क्या कहना चाहती है सरकार इस पे, बताओ। तो ये तो इन सबका अगर बिहार के इलेक्शन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। कैसे नहीं? अभी एक बात बदले की बताओ, बात केंद्र में कर रहे सरकार हैं। किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी। बीजेपी की। और बिहार में सरकार किसकी है? मौजूदा सरकार बीजेपी। बीजेपी की। बीजेपी की है ना। तो अगर कोई भी काम ऐसा होता, नीतीश सरकार का कोई भी ऐसा काम होता बिहार में जिसके सहारे वो वोट मांग सकती, तो क्या जनता को ये सब मूवी बना, ये मतलब नेताओं को ये सब मूवी बनाने की जरूरत थी? या ऐसी भी क्या जरूरत आनी पड़ी कि एक नेता को उठ के एक मूवी बनानी पड़ रही है? नेताओं का काम क्या होता है? तो आपको क्या लगता है? देखो मैं जहां तक मैंने जानकारी निकाली है, मुझे यही पता चला है कि बिहार का चुनाव मैनिपुलेट करने के लिए एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, जिसकी आड़ में या तो वोट चोरी होंगे, या नकली फर्जी वोट डाले जाएंगे, या फिर कोई भी तो जो सरकार का ये रहेगा तरीका। एक सेकंड, आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ काम ही नहीं हुआ नीतीश कुमार के राज में? जी बहुत काम हुआ बिहार में। ये काम हुआ कि जब मैं बता रहा हूँ ना, बिहार में ये काम हुआ कि जब क्या नाम जी एसएससी के एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करके एग्जाम सेंटर खोजने गए, तो किसी का एग्जाम सेंटर पाकिस्तान मिला, किसी का कहीं मिला, किसी का कहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया तो उन पर लाठीचार्ज हुई। और अगर जो उनके सपोर्ट में जो शिक्षक देखो इस बात को तो बीजेपी ओपन बोलती है कि जिसको पाकिस्तान जाना है जाओ। नहीं जान भाई, देखो पाकिस्तान जाने वाली तो इसमें कोई बात नहीं। अगर मैंने आपको चुना है, आप हमारी सरकार हो, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे ये सुविधा उपलब्ध कराओ, ये सुविधा प्रोवाइड कराओ। और अगर आप उसमें मुझे फैसिलिटी देने के बजाय ये बोले कि आप पाकिस्तान जाओ, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो ये कि हमने आपको गलत चुना है ना। बताओ तो 15 साल से कौन सी सरकार राज्य बीजेपी क्यों आ रही है बार-बार? देखो ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि सरकार किस चीज पे बन रही है। वोट चोरी का खुलासा हुआ, वो एकदम 100% सच है, ठीक है। नकली वोट डाले गए, फर्जी वोट डाले गए, वो एकदम सच है, उसका कोई झूठ का वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन से उसका रिपोर्ट मांगी गई तो उसने जवाब ऐसे दिए जिसका कोई तर्क ही नहीं था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो इस पे क्या माना जाए कि वोट चोरी हुए? वोट चोरी के बेस पे सरकार बन रही है, और जब वोट चोरी के बेस पे सरकार बनेगी तो सरकार को ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनानी पड़ेगी, लोगों को भटकाना पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार ने रिसेंटली एक ऐलान किया था कि चुनाव जीतने के बाद हर परिवार को 10,000 रुपए, नौजवान को 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर तुम नौजवान को रोजगार देते तो 10,000 रुपए देने की नौबत ही नहीं आती। काम ऐसा करो ना कि तुम लोग तुम्हें सरकार में वापस लाएं। देखो ये सरकार है जान भाई बेवकूफ,
मैं सच्ची बात बताऊं, अगर मुझे, मैं सब देखो, एग्जांपल, सुनो। मैं सुनो सुनो देखो सुनो सुनो स्टेट में, सरकार जी, कभी जी। बेवकूफ नहीं होती। बेवकूफ वो लोग होते हैं जो सरकार को चुन के लाते हैं। अब या तो नहीं, वो नहीं लोग जान भाई, देखो, बेवकूफ हैं या फिर सरकार उनका बेवकूफ बना रही है। देखो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देखो हम लोग 2025 में जी रहे हैं, हम लोग फ्यूचर की तैयारी में बिल्कुल। कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी से हम लोग सहारा ले रहे हैं, बराबर। अब ऐसे में अगर बेवकूफी वाली बात नहीं तो और क्या है, मान लो सपोज आपको एक पद मिला है इसका, होम मिनिस्टर का, या मतलब चीफ मिनिस्टर का आपको एक पद मिला है, आप पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर है, आपका कर्तव्य क्या बनेगा? आपका कर्तव्य सबसे पहले जो समझदार नेता होगा वो ये करेगा कि पूरे जिले को जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करके एक तरफ किया जाए, उसमें हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाए, शिक्षा की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए, नौजवानों के लिए रोजगार की उपलब्धि कराई जाए। ये सब प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद सरकार के पास दूसरा कोई काम बचेगा नहीं, तो जो आने वाली जनरेशन है ना, वो भी इस सरकार को हर बार चुनेगी। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदाज से कि अब की बार बिहार में कौन आ सकता है? किसकी देखिए, ज्यादा बिहार संभावना में आने की? नहीं, देखो बिहार में कौन आ सकता है इसकी संभावना अगर हम काम के हिसाब से देखें और जो जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से देखें तो देखो कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, जैसे ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि राहुल गांधी ने रिसेंटली जितने भी खुलासे किए तो जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो है राहुल गांधी, वो बहुत ज्यादा है। एक सेकंड, राहुल गांधी जी। ये लोगों के लिए लड़ते हैं फिर अपने लिए? नहीं देखो, कांग्रेस अपने बचाने लिए के वो लिए? क्या लड़ेगा? देखो, जो राजनेता है उसका काम है राजनीति करना, ठीक है। हमारा काम, राजनेता का काम है जनता को इम्प्रेस करना अपने कामों से, ताकि जनता उसको चुनाव में बहुमत से अपने पक्ष में लाए, बहुमत से जिताए। राजनेता का तो काम ये होता है। जो जमीन राहुल पे गांधी सबसे इस पहले टाइम पर कहाँ थे राहुल फिर? गांधी, देखो जब भी चुनाव हुआ, जिस राज्य में भी चुनाव हुआ, हमने राहुल गांधी को वहां पे एक्टिव देखा, ठीक है। नीतीश कुमार, बिहार में जितने भी ब्रिज गिरे, जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप आपकी बात काट के बोलता हूँ मैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि राहुल गांधी जीतने के बाद, कांग्रेस जीतने के बाद जैसी बीजेपी ऐसी कांग्रेस नहीं बनेगी? जी बिल्कुल, इस बात का मेरे पास सटीक जवाब है। आप 2014 में जाइए वापस, सपोज कीजिए 2014 चल रहा है, इस टाइम पर आप गोल्ड की कीमत उठा लो, कितनी थी? गोल्ड की कीमत उस टाइम पर 28,000 थी, और 10 साल में गोल्ड की कीमत कितनी बढ़ी? 1,28,000, मतलब 1 लाख पूरा गोल्ड की कीमत बढ़ी। उस टाइम पे इनकम टैक्स बहुत कम था, आज के टाइम पे इनकम टैक्स की मार इतनी है कि जो उद्योगपति हैं वो देखो, देश को छोड़कर जा रहे हैं। मेरी बात सुनो पहले। जी। अगर हम थोड़ी सी उससे पीछे चले तो उससे पहले बीजेपी थी, उनके टाइम में कितना 2004 था में। सोना? जी। नहीं देखो जान भाई, अगर हम देखो महंगाई बढ़ती है ठीक है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती जितनी की बढ़ गई है, इतनी नहीं बढ़ती। अगर महंगाई बढ़ती तो तुम्हारे कमाई देखो, के अगर सोर्स हम भी इस बढ़ेंगे, मुद्दे को लेके बैठेंगे ना, तुम्हारी पर कैपिटा, इस बात को तुम्हारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ना तो देखो, ना तो यूथ की पर कैपिटा इनकम बढ़ी और ना ही कमाई के सोर्स बढ़े, जितने भी गवर्नमेंट की चीजें थी। मुझे एक बात बताइए आप कि सारे मंदिर मस्जिद के नीचे ही क्यों निकलते हैं? देखो इसका जवाब गुरुद्वारे में एक भी चीज निकल है। सकते हैं, चर्च में भी निकल सकते हैं। देखो नहीं, देखो हमारे देश में दो मुद्दे बड़े कठोर हैं, हिंदू और मुस्लिम। आपके पास कुछ भी काम ना हो, अगर आपसे कोई जवाब मांग रहा है तो आप हिंदू मुस्लिम का नारा लगा दो, वहां पे लोग मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। उन्हें फिर कोई मतलब नहीं है कि मेरा मेन मुद्दा क्या है, मुझे क्या चाहिए, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात आ रही तो सब लोग अपना धर्म बचाने के लिए लड़ पड़ेंगे, भले उसमें नुकसान सरकार का तो बिल्कुल नहीं है, नुकसान है लोगों का, और लोग इस चीज को समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। तो आपको क्या लगता है जो ताजमहल का इतिहास हमें पहले पढ़ाया जाता था वो सच है या फिर तेजमहल का इतिहास सच है? देखो पूरी तरह से इतिहास किसी ने भी नहीं पढ़ाया, हर कोई अपने तरीके से ये दिखा दे कि मैं जो दिखा रहा हूँ उसमें लोग
मेरी तारीफ करें, ठीक है। लेकिन जान भाई एक बात देखिए, सोचने वाली बात लोग है, तो एनालाइज करके दिखाते हैं लोगों को देखो एक कि सोचने हमारे वाली बात अकॉर्डिंग ये है, हो मैंने, सकता है। जी जी, मैंने अभी ताज स्टोरी का ट्रेलर देखा, हम्म। ठीक है। उसमें परेश रावल जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या हम्म। मजबूरी है, इस टाइम पर वो सरकार के तलवे चाटने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी साइन करके और उसको बना रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है आज के टाइम में। मैंने उसका ट्रेलर देखा तो उसमें उनका एक डायलॉग है, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। आप ये बताइए कि ये एक डायलॉग है। तो शाहजहां ने कौन सा मंदिर तो खुलवाए थे? वही मैंने उस चीज पे रिसर्च करी थोड़ी सी, तो उसमें देखो आज के जैसे आज के हमारे देश में माहौल चल रहा है, आपने देखो कितनी सारी मस्जिदें तोड़ दी गई, ठीक है। उनमें मंदिर का हवाला दिया गया या फिर इलीगल प्रॉपर्टी बनाई गई या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज का हवाला देकर के वो मस्जिद डिस्ट्रॉय कर दी गई, ठीक है। क्यों? इस टाइम पे मोदी जी का शासन है। उसी सेम यही पैटर्न मुगल शासक में ले लो, ठीक है। जब उनके दौर में उनको जो लगा रहेगा कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। उसमें मंदिर होने दो, मस्जिद होने दो, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय की गई और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसमें शाहजहां ने मंदिर को जमीन दान करी। हर औरंगजेब ने शासक बनवाया था। अपने दौर में बेहतर से बेहतर सुविधा देता है। अब उसको जो लगेगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको ले लेगा। जैसे मौजूदा दौर में सरकार कर रही है, किसी का भी घर पे बुलडोजर चला दे रही है, किसी भी मस्जिद पे बुलडोजर चला दे रही है। क्यों? उनका मानना है कि इलीगल है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। इस तरह से उस दौर में भी किया गया, क्योंकि अब चुनाव का दौर है, तो जब जब चुनाव का दौर आता है तब तब इस चीज को गरमाया जाता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा। तो हम जी रहे हैं 2025 में, लेकिन जो सवाल उठते हैं वो 2000, 3000, 200, 300 साल पहले के। ये बेवकूफी और बचकाना हरकत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जबकि अगर आज के टाइम पे देखें, अगर तुमने सरकार ने कोई जमीन पर काम किया है तो अपने काम को लेकर के वोट मांगे, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है सरकार के लिए। हाँ तो जान भाई मुझे एक चीज बताओ, आपने भी इसका ताज स्टोरी का ट्रेलर देखा होगा? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। देखा है ना? नहीं, अभी नहीं हाँ, देखा उसको मैंने। उसका ट्रेलर मैं देखा हूँ, आपको भी देखना चाहिए। उस ट्रेलर में मतलब किसी भी एंगल से आप देख लो, एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी ये बता देगा कि ये मूवी किसी भी बेस पे बनी हुई नहीं है। मतलब कहीं से भी इसमें ये नहीं झलकता कि हाँ ये मूवी कोई हिस्टोरिकल है। तो फिर क्या मतलब है इस मूवी बनाने का इस दौर में? सिर्फ यही ना कि हिंदू देखेंगे तो वो लोग भड़केंगे, मुस्लिम देखेंगे वो लोग भड़केंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें सिर्फ एक एंगल नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाया सेम यही पैटर्न गया है कि एक मुस्लिम पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है। हिंदू पक्ष अपनी पिटीशन लेके कोर्ट में गया है, वो केस कर रहा है वहां पे, और मुस्लिम पक्ष उसके विरोध में उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ये कहां से कहां तक एजाज लगता भाई, है मुझे आपको? एक बात बताइए। आपसे एक बात पूछनी थी। आप काफी नॉलेज वाले बंदे हो, तो इसलिए आप बता भी सकते हो। जी ये बताइए, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, जी सिख का भी है, ईसाई का भी। ये हर जाति का देश है, जी जी ठीक है। मान लो कि अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जी और वो मेरी बिल्डिंग, जी वो मेरी कंपनी इतनी बड़ी चलती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाती है, जी तो उसमें मेरी कंपनी का नाम होगा या मेरे देश का नाम होगा? आपके देश का नाम होगा, बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो देश के अंदर ही है ना, और आप उस अब देश के देखिए, नागरिक। एक सेकंड, मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लो कि हमने यूपी जो है, यूपी टोटल हमने हिंदू भाई की साइड कर दिया फॉर एग्जांपल, जी तो क्या वो यूपी को उठा के ऑस्ट्रेलिया में ले जाएंगे? नहीं, देखो जान भाई, एक चीज क्या होती है ना नहीं कि ले जा कोई भी सकते। देखो, एक सुनो मेरी कम्युनिटी बात। नहीं ले जा सकते बिल्कुल। ये जमीन के ऊपर लड़ाई ये चलती थी, चलती है और चलती रहेंगे।
इस भाई जमीन एक में चीज कितने लोग एक चीज समा गए आप कोई। देखो, हम्म। आप एक चीज नोटिस करना कभी भी, बिल्कुल। आप किसी भी एक ग्रुप में बैठना जहां पे 4 लोग नॉन मुस्लिम हो और 4 लोग मुस्लिम हो, वो एक जगह बैठेंगे, एक जगह खाना खाएंगे, साथ हंसेंगे, खेलेंगे, सब बिल्कुल, कुछ मेरे करेंगे। बहुत सारे दोस्त कब तक? हिंदू भाई हैं यार, मैं उनके साथ उठता जी बैठता हूँ, जी खाना बिल्कुल। खाता हूँ साथ में। ये सोशल ये बहुत से लोगों ने सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया है, लेकिन जहां उनके बीच में एक पॉलिटिकल बंदा आ जाएगा, वो उनके बीच में वही दरार डाल देगा। क्यों? क्योंकि उसे वहां से अपनी वोट लेने का काम करना है। वो ये नहीं देगा कि इससे मेरे देश का भला हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसे उससे वही कोई तो, मतलब नहीं, उसे पता मतलब है है, सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकना। कुछ लोग कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोगों का मानना है कि ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, कुछ लोगों का मानना है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना के दिखाना है। मतलब लोगों की सोच इतनी बदल चुकी है कि मतलब एक दूसरे के लिए कट्टर बन चुके हैं। इतने देखो, ये जब से आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी केंद्र में आई है लेकिन ये 2014 बात में, सच है कि बीजेपी से उससे पहले पहले मैंने कभी नहीं देखा। देखो, उससे पहले का आप हिंदुस्तान उठा के देख लो और 2014 के बाद का आप हिंदुस्तान उठा के देख लो। कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग तो ये दावा भी करते हैं कि उन्हें आजादी 2014 के बाद मिली है, ठीक है। अब इसका मतलब ये सच तो नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना, ये सच तो नहीं है। 2014 का पहले का जो हिंदुस्तान था, उसमें गाने गाए जाते थे कि देश देश में एक आ रहे, देश हमारा तरक्की करे, मतलब हर कम्युनिटी के लोग देश की बात करते थे। लेकिन 2014 के बाद वही, अगर हिंदू है तो वो हिंदुइज्म की बात कर रहा है, अगर मुस्लिम है तो वो फकत इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा है। वही। अलग अलग मतलब जितने भी लोग हैं वो सब उतनी तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि 10 सालों में देश बल्कि इतना चेंज हो गया? बल्कि बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब जंग हमारी पाकिस्तान से हो रही है, तो वह यहाँ का मुस्लिम सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करता है, मतलब यहाँ का मुस्लिम सबसे पहले मरता है कि तुम बिल्कुल, लोग ये हकीकत पाकिस्तान से बात है। मिले अभी हुए आपने हो। देखा होगा, देखो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन था, दुश्मन रहेगा। उससे हमें ना कभी मोहब्बत थी और ना कभी मोहब्बत हो सकती। जो कायर है वो कायर किससे? रहेगा, बिल्कुल। पाकिस्तान से। म- पाकिस्तान हमारे लिए एक छोटा सा, पाकिस्तान हमारे लिए एक मच्छर बराबर है। हम उसकी बात भी क्यों कर रहे हैं अपने आप से? अगर हम पाकिस्तान से अपने आप की तुलना कर रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है? हमें बराबरी करनी चाहिए बड़ी कंट्री से। अमेरिका है, अमेरिका से बराबरी करनी चाहिए, लेकिन हम अमेरिका से बराबरी नहीं करते। क्यों? अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा दिया, हमारे देश की सरकार खामोश बैठ गई। नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर अच्छा, मुझे एक वही बात बताइए एजाज भाई, पाकिस्तान। एक जी सेकंड, मुझे एक बात बताइए आप। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जी 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 वो ट्रम्प से मिलने गए थे जब 2024 में इलेक्शन हुए थे, जी ठीक है। वो वहाँ नारा दे रहे थे कि मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार, और अगर मान लो 1% जी। अगर ट्रम्प नहीं आता तो हमारे साथ क्या होता? मतलब फिर देखो जान अमेरिका भाई, के और हमारे अगर रिश्ते कैसे बनते? अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे आज भी, तो हमारे देश के रिश्ते बहुत खराब हैं हर कंट्री से, जैसे कि ठीक है। अभी जैसे अभी आप देख रहे हो, रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। हम्म हाँ, अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा था। जो मोदी जी का बहुत अच्छा खासा दोस्त है, ये हम डंका पीटते थे कि ट्रम्प हमारा बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका पाकिस्तान की साइड था। जितने भी, ईरान पाकिस्तान की साइड था, रूस पाकिस्तान की साइड था, जितने भी मतलब बड़ी बड़ी कंट्री हैं सब पाकिस्तान की साइड थे। तो कुछ तो हमारे अंदर कमी रही होगी कि हमारी साइड कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ। जब हमने एक रील देखी थी, वो पूरा बहुत पुरानी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर की, कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका दौरे पर गए थे, जापान के हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट देकर और उनकी मेहमान नवाजी में खड़े होते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, ठीक है ना। आज नहीं, क्या ये वजह तो है कि हमने हमें कोई भाव भी नहीं दे डॉक्टर रहा। एपीजे अब्दुल कलाम के राज में भी देखा है। जी, मैं वही तो बता रहा हूं, वो कांग्रेस का तो सुनहरा हमारा गोल्डन पीरियड था वो, हमारे देश की हर जगह इज्जत थी। लेकिन आज के दौर में क्या है,
आप आज के दौर में रील वायरल होती है, अगर मोदी जी किसी से हक कर रहे हैं तो जबरदस्ती पकड़ के गले मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के मिला रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे देश की जो इज्जत है ना वो नीचे लेवल पर जाती है, बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे जाती है कि एक हमारे देश का प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी हरकत कर रहा है कि उसे इज्जत भी मांग कर लेनी पड़ रही है। ये चीज, इस चीज को लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है कि देखो, हमारे देश में मेरे क्या होना राय, चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, देखो मेरी क्या राय यही है, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या सबसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? जी जी, सबसे पहले तो देखो अभी बिहार के चुनाव हैं, तो बिहार के जितने भी युवा हैं उन सबसे मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि रिसेंटली आपने देखा, आप धरने पर बैठे, आपके साथ क्या हुआ। अगर आपकी सरकार अच्छी होती तो आपके लिए एक्शन लेती, आपके लिए लड़ती और आपकी जो पेपर लीक हुए हैं उनमें आपकी मदद करती पूरी तरीके से। लेकिन आपको क्या मिले, डंडे। तो इस बार जब भी आप वोट दो तो कम से कम ऐसी पढ़ी लिखी सरकार चुनो जो अच्छी हेल्थ दे, अच्छी शिक्षा दे, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे काम करे, जो ट्रेनें हैं, रेलवे है, रेलवे में अच्छा काम करे ताकि हमारा देश और आगे तरक्की करे। और अगर देखो ये बिहार में ये काम किया ना तो फिर पूरे देश में ये पैटर्न लागू हो सकता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये चीज लोगों को समझना होगा कि पैसे ले करके चुनाव नहीं जीते जा सकते, सरकार अच्छी नहीं बना सकते अगर आप पैसे लेकर के वोट दोगे तो ठीक है एजाज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ फिर से जुड़े मुंबई से। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है बिहार के लिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।